क्राइम ब्रांच द्वारा नकली नोट चलाने वाले छिंदवाड़ा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे मिली जानकारी के आधार पर गुजरात और भोपाल में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले से जुड़े 2 और आरोपियों को हिरासत में लिया है। डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने छिंदवाड़ा के रहने वाले अब्दुल शोएब, रहीस खान और प्रफुल्ल कुमार कोरी को एक होटल पर दबिश देकर 50,000 के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों से तलाशी के में कलर प्रिंट, लैमिनेशन शीट, लकड़ी के उपकरण, नोट छापने की मशीन, इस्तेमाल होने वाली पेपर शीट, एक लैपटॉप, एटीएम कार्ड और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। उधर पकड़ाए गए आरोपियों से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद क्राइम ब्रांच की टीम नकली नोट चलाने वाले रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों को धरपकड़ के लिए गुजरात और भोपाल भी भेजी गई है, जहां क्राइम ब्रांच द्वारा दबिश देकर कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया है। हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। परसों क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग होटल में आकर के रुके हैं। होटल इटर्निटी होटल है, यहाँ पर रुके हुए हैं और ये लोग नकली नोट जैसा कुछ काम कर रहे हैं। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच से हमारे एसीपी पूनम चंद यादव और निरीक्षक सप्रे झा और एएसआई मंगल की टीम ने रात में दबिश दी। जब दबिश दिया तो मालूम पड़ा कि वहाँ पे कमरा, होटल इटर्निटी में कमरा नंबर 301 और 302, इन दोनों कमरों पर कुछ आरोपी जो छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं, जिनके नाम है अब्दुल शोएब, रईस खान और प्रफुल्ल कुमार कोरी। इन तीनों को जब पूछताछ किया गया और वहां पर जब मौके पर देखा गया तो मौके पर भी बहुत सारा सामान ऐसा मिला जिससे नकली नोट तैयार किया जा सकता है। और वहां पर मौके पर एक तो बहुत सारा बटर पेपर, प्रिंटर, लकड़ी का फ्रेम, कटिंग मशीन, लेमिनेशन बंडल, सील, लैपटॉप, मोबाइल, लेमिनेटर और एटीएम कार्ड वगैरह मिले। और वहाँ पर नकली नोट भी बहुत सारे जो बनाने वाले जो पेपर हैं उसमें छपे हुए नकली नोट भी दिखे। और इनके द्वारा टोटल जो जब्ती की गई वहाँ पे मौके पर 50,000 रुपए के करीब, मतलब नकली नोट के 100 नोट, 500 रुपए के 100 नोट जब्त किए गए। और फिर अब इनसे जब अलग से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हमने भोपाल में भी नकली नोट को एक जगह बेचा है। वहाँ पर जब भोपाल में हमारी टीम तत्काल ही रवाना हुई, भोपाल जब टीम रवाना की गई तो वहाँ भोपाल से भी एक आकाश घारू और शंकर चौरसिया, इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इन्होंने भी, इनके पास से मौके से लगभग 3,85,000 रुपए के नोट इनके पास से मिले। लगभग कुल 870 नोट, 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं इन पांचों आरोपियों से। अब इनसे पूछताछ की जा रही कि ये नोटों को, नकली नोटों को कहाँ कहाँ छपाया है और किस तरीके से ये प्रेरित हुए। इनसे भी प्रारंभिक पूछताछ में ये भी जानकारी आई है कि फेसबुक में एक सेकंड करेंसी करके एक ग्रुप चलता है, जिसमें कि अगर आप सेकंड करेंसी ग्रुप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नकली नोटों के फोटोग्राफ के साथ में बहुत सारे ऑफर हैं कि हम यहाँ पर इस तरह के नकली नोट बनाते हैं या हमको ऐसी इसकी आवश्यकता है। और काफी फोटोग्राफ्स भी उसमें हैं जो इन्होंने, आरोपियों ने फेसबुक खोल करके दिखाया। तो उससे ये लोग जो है कनेक्टेड हुए। इन आरोपियों को पैसों की सख्त आवश्यकता थी, जिसकी वजह से ये काम करने के लिए प्रेरित हुए। इसमें एक मुख्यतः आरोपी गुजरात का रहने वाला है जो अभी फरार है, जिसके पीछे हम लोग दबिश दिए हुए हैं। उसका नाम अभी उसको, चूंकि उसकी टीमें लगी हुई हैं तो हम इसके बारे में अभी जानकारी आपको बाद में देंगे जैसे ही पकड़ा जाएगा। और उसके द्वारा इन तीनों को छिंदवाड़ा वाली जो ग्रुप है उनको जोड़ा गया था और इनको इस चीज के लिए प्रेरित किया गया था कि नकली नोट तैयार करें। और जो पेपर नकली नोट का था और उसमें वाटरमार्क भी इन लोगों ने बना लिया था। तो इससे हमने पूछताछ की गई तो इनके पास लैपटॉप में पहले ये सॉफ्ट कॉपी में उसको बनाते थे। इवन जो उसमें वाटरमार्क था, महात्मा गांधी जी का जो चेहरा था, वो भी इन्होंने उसी में पहले सॉफ्ट कॉपी में तैयार किया और फिर उसका प्रिंट आउट निकाला और ये कोशिश कर रहे थे बताने की जैसे ये असली है। और इस तरीके से ये पूरे काम करने में लगे हुए थे। ये जो टीम है ये लगभग 1.5 महीने से होटल पे रुकी हुई थी और ये काम कर रही थी। और होटल वालों को जब शंका हुई कि इसमें कुछ अवैध चीजें हो रही हैं तो उन्हीं की तरफ से फिर पुलिस को सूचना हुई। सर, दोनों में अंतर क्या पाया गया जब नकली सामने आया और असली में कितना अंतर है? क्या सामान्यतः इसे पहचाना जा सकता है? हाँ नहीं, अगर ये जैसे जहाँ पे भीड़ भरे इलाके में अगर कहीं ये नकली नोट चला के निश्चित रूप से पहचान में नहीं आते।
और इसमें चूंकि वाटर मार्क भी था और ये जो एक नोट से जो क्वालिटी होती है, मोटे 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 जो कागज होते हैं वो भी उसी तरह के थे लगभग, और हूबहू उसी की शक्ल के ये नकली नोट थे, इसलिए इनको पहचानना मुश्किल था। और ये इस फिराक में थे कि इस नकली नोट को खपाया जाए और फिर और आगे इसमें कब से कर रहे थे और इनका बैकग्राउंड था? ये करीब 1.5 महीने से कर रहे थे। इसमें आरोपियों के अलग अलग बैकग्राउंड थे। इसमें से एक आरोपी रईस खान है, वो 9th तक ही पढ़ा लिखा है और शादियों में इवेंट का काम करता है। एक आरोपी जरूर अब्दुल शोएब है, ये आर्ट एंड डिजाइन से ग्रेजुएट इसने यहीं से किया है, अपने इंदौर से ही किया है, लेकिन ये वर्तमान में बेरोजगार है और इससे काफी घाटा लग गया था घर पे, इसलिए इसको ये फेसबुक के माध्यम से इसको लगा कि हम नकली नोट तैयार करके और बाजार में चला सकते हैं। इसी ने यही मास्टरमाइंड की शुरुआत अब्दुल शोएब, हाँ, ये यहाँ पे जो 3 लोग पकड़े गए इसमें सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड यही है, और इसी में कंप्यूटर वगैरह में जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम है वो यही करता था, और नकली नोट छापने की कार्रवाई में ये मुख्य रूप से शामिल हुआ है। तीसरा जो आरोपी उसका क्या कहते हैं? इसमें जो तीसरा आरोपी है, अभी तीसरा आरोपी है कि प्रफुल्ल कुमार कोरी है, वो भी वर्तमान में 12वीं पास है और वर्तमान में बेरोजगारी का है और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। ये तीनों एक ही जिले छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं और ये आसपास ही रहते हैं, और इन लोगों ने ही इनको ये गुजरात वाले एक मुख्य सरगना के संपर्क में आए और फिर उन्हीं के कहने पे ये लोग यहाँ पर आकर के होटल में रुके और होटल में ये लोग नकली नोट का कारोबार करने। सिर्फ 500 ही छापे हैं कि कुछ और भी छापे हैं? अभी तो इसमें जो हमें तो मिले हैं वो 500 रुपए के नोट ही मिले हैं। ये जो प्रिंट नोट जो है छापने का इन्होंने सोशल मीडिया से सीखा है या फिर? डेफिनेटली ये फेसबुक में मैंने आपको जैसे बताया कि एक सेकंड करेंसी करके ग्रुप है, और जब आप उस सेकंड ग्रुप उसमें सेकंड करेंसी टाइप करते हैं तो उसी से मिलते जुलते और भी ग्रुप है, तो इस चीज से समझ में आता है। जैसे आपको एक बार पहले अकाउंट के बारे में बताया था कि अकाउंट जो लेने हैं, अकाउंट लेने देने का पूरा कारोबार भी उसी में रहता है, इसी तरह से ये फेसबुक में भी इसी तरह के नकली नोट के लिए भी इस तरह के लोगों ने ग्रुप तैयार करके रखे हैं और उसमें नकली नोट के बारे में बातचीत करते हैं, और जो तैयार हो जाता है तो उससे वो इस तरह के सामानों के साथ में ये नकली नोट का कारोबार करने का प्रयास करते हैं। और इवन इस तरह के जो काम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज टेलीग्राम का होता है, टेलीग्राम में भी इस तरह के बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं और फेसबुक में भी इस तरह के ग्रुप है वो सब इंडिया के हैं या बाहर के हैं? नहीं, उसमें ज्यादातर इंडियन के लोग ही जुड़े हुए हैं, फॉरेन के लोगों को। भोपाल वाले का क्या रोल है? हाँ, भोपाल से जिसको पकड़ा भोपाल में इसके पास में जो लगभग 3,50,000 रुपए के नोट मिले हैं कि कब्जे से मिला, वो इनसे लिए वही नहीं, हाँ, वो यहीं से लिए और हुए हैं। कितने में लिए? ये अभी इन्होंने 1 का 4 करके लिया है इन्होंने, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए लेते हैं और 4 लाख रुपए के नकली नोट इनको